नंबर चाहिए, पर वो फिर भी बोलेगा क्योंकि जो आदमी लेना है तो उसका था बजट 1.5 करोड़ रुपया नंबर का, और उसने गाड़ी कौन सी उसकी थार 18 लाख की, हाँ 18 लाख की गाड़ी पे एक नंबर ले गया वो 22 लाख रुपए का। और जो मेरा अब दूसरे में लेकर आया हूँ ये भाई मैं आ गया थोड़ा 10 से 15 के बीच में। ये आ गया तो सही है, चलो बचत रह गई, सही है भाई। नंबर भी मिल गया और भाई ये बच भी नंबर गया। का वैसे चस्का अलग ही रहता है, मतलब जैसे भाई ये जिसका भी पैसे से ही आता है। हाँ मतलब पैसे ना, देखो मैं बताता हूँ भाई मेरा क्या सीन है, जैसे सपोज किसी पे पैसा आ गया, आ जाए किसी पे भी तो भाई कोई क्लब जावे, कोई छोरी पे उड़ावे, कोई शौक होते हैं ना जैसे, तो मेरा कोई शौक नहीं है ऐसा कि भाई मैं क्लब में नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता ना, मैं उल्टे सीधे कोई काम करता। हाँ, सही बात है, हाँ हम अग्री करते हैं। भाई शौक है नंबरों का मेरे को। मैंने एक और नंबर लिया अभी राजस्थान का, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे, जो राजस्थान का नंबर लिया मैंने अभी रिवील नहीं करा, तो मैं बताऊंगा पर्सनल में बहुत कैड़ा नंबर, तुम कहोगे ये कैसा नंबर ले लिया। हाँ माँ कसम भाई, ये इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से, मतलब मैंने बीच में जब इस लाइन में घुसा ना मैं कि नंबर का क्या सिस्टम होता है, तो मुझे पता लगा बिकते भी हैं, खरीद के लोग महंगे में बेचते हैं। हाँ तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है और शौक भी पूरा हो गया कि भाई एक नंबर ये तो बढ़िया बनिया काम किया आपने फिर। बनी ही तो हूँ मैं यही काम है हमारे। तो भाई व्लॉगिंग ज्यादा मुश्किल लगती है जो अपन वीडियोस बनाते हैं वो? भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं 2016 से। ब्लॉगिंग का क्या है, ब्लॉगिंग वैसे इजी लगती है क्योंकि ये फोन उठाया, फ्रंट कैमरा उठाया और एडिट भी मैं फोन में करता हूँ। और जैसे मेरे 20 मिनट का मेरे व्लॉग आते बड़े बड़े 18 मिनट 20, मैं 30 मिनट के भी डाल रखे हैं। जैसे सपोज 20 मिनट का व्लॉग है, मेरा एडिट पता कितनी देर में हो जाता, 20 मिनट में भाई, टाइम ही नहीं कुछ। तो ये मेरे को लगता है ईजी। ये तो शुरुआत से लेकर चला गया ना कि हाई लेवल एडिटिंग नहीं करनी ताकि ऑडियंस यूज्ड टू हो जाए, है ना। पता ही होता होगा कहाँ कट लगाना है। कट कुट नहीं लगाता मैं इतने, मतलब जो बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल बस कैमरा उठा कर बोलना है, सिंपल। तो व्लॉगिंग में ज्यादा इजी रहता है कि मतलब हाँ। और उसमें घनी सिरदर्दी है भाई, उसको लिखो और उसके बाद उसे शूट करो, टीम बुलाओ, पैसे दो उनते जैसे मेन चैनल पे हम लोग वीडियोस निकालते हैं उसमें आउटडोर सीन भी होते हैं, तो बीच में ये मार्च अप्रैल में कितनी धूप हो गई थी, तो भाई लिखते और भी सोच नहीं पड़ा कि कहीं बाहर का लिख दूं मैं, कहीं धूप में ना शूट करनी पड़ जा। वैसे तूने लॉकडाउन में भी काफी सारी वीडियोस निकाली, मतलब लॉकडाउन तेरा काफी अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ वीडियोस भी और इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स जो रोस्ट आ रहे थे। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उस ड्यूरेशन को टर्निंग पॉइंट कह सकते। जो पहला लॉकडाउन था भाई वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे आजकल जैसे मैं मीटअप कर रहा हूँ, जितने भी जयपुर हो गया, लखनऊ में करा मैंने, तो यहाँ पे लोग क्या है, व्लॉग जो मैं वो बनाता रोस्ट, उसकी ऑडियंस है जो अब तक कट्टर ऑडियंस जो होती है जो मेरे साथ रहती है, तो उसी की वजह से आई है। वहाँ पे मैं व्लॉग चैनल था मेरा, कितने पे था, व्लॉग करता था, व्लॉग चैनल ही था। हाँ, याद है। मैंने सोच रखी थी कि ट्रैवल व्लॉग निकालूंगा, कि एक वीडियो शूट करी अपने घूमन निकल गए, उसका व्लॉग डाल दिया, डेली व्लॉग का नहीं सोचा। पर उसके बाद क्या सीन हुआ, मैंने रोस्ट निकाला, मेरा कितने सब्सक्राइबर थे, मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर थे मेरे, और रोस्ट निकालने के बाद मेरे हो गए 1 मिलियन। तो वो टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक्टिव ऑडियंस आ गई मेरे पास एकदम से, और वो हर जगह कनेक्ट हो गई, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, जिसकी वजह से ग्रोथ हो गई मेरी, मतलब जो नाम थोड़ा बना है भाई। लेकिन ना वो तेरा स्मार्ट मूव इसलिए भी था, तूने मुद्दे सारे एकदम जेन्युइन उठाए, बातों में सेंस था। मतलब ऐसा एक होता है कि बंदा कुछ भी बोल रहा है तो ऑडियंस भी इतनी स्मार्ट है कि भाई उसे पता है सारी चीजें प्रूफ के साथ ही थी उस टाइम पे। स्टार्टिंग में तो मैंने मजे मस्ती के लिए खोला था, मतलब जो किसी का रोस्ट कर देना, किसी का मजाक उड़ा देना, कि भाई पहले तो मैं ये भी नहीं सोचता था कि भाई बॉडी शेम क्या होता है, मैं कहा मोटा कह दी, छोटा कह दी, कुछ भी कह दी किसी ने भी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं उस लाइन में घुसा ना कि आजकल भाई जो जियो पॉलिटिक्स में कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके चक्कर में जो अवेयरनेस वाली वीडियोस निकाली ना मैंने, जो हिंदूवादी वीडियोस थी जिससे पब्लिक जुड़ी मेरे साथ, तो वो थी फैक्चुअल, जो आप बता रहे हो ना कि फैक्ट्स के साथ, ताकि पब्लिक को मैं अवेयर कर सकूं। और भाई जो ये टॉपिक है ये इन इटसेल्फ करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, है ना। तेरे को भी डेथ थ्रेट्स, धमकियाँ बहुत आई होंगी, तो कोई ऐसा किस्सा है जिससे तेरे को लगा हो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, या ये मैं वीडियो हटा दूं, या कुछ ऐसा कि यार ये ना ज़्यादा जा रहा है, ऐसा कुछ लगा मेरे कभी? को पाकिस्तान से फ़ोन आते थे, फ़ोन आते थे, व्हाट्सएप कॉल आती थी मेरे को पाकिस्तान से, +92, तो मैं उठाया नहीं वैसे मैंने कभी, बट वो उसी के लिए थे, क्योंकि जब उस टाइम पे थोड़ा हीट मोमेंट पे धमकियाँ आती थी, मेल तो पड़े मेरे पे अब भी, तेरी गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे। मगा यार ये तो कहीं सिमट ना जाऊँ, मैं बहुत सारे इलाकों में जाता नहीं हूँ, इंडिया में ही हाँ भाई मजाक से हट के, मैं अभी यहाँ पे गया, मैं लद्दाख गया, मैं लद्दाख का सीधा रास्ता कश्मीर से, क्यों नहीं गया मैं कश्मीर
मगा बीच कहती धर ले साले आजा। से मैं गाड़ी रोक के भाई एक गाड़ी के मार मुर्दे वाइट फॉर्च्यूनर दूर से पकड़ ली आजा। ए नंबर और भाई पता ही होगा, गाड़ी व्लॉग में आती ही है। तो भाई है थोड़ा सिस्टम है। बहुत लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं तुम क्यों बोलता है क्यों बोलता है। मैं कहा भाई अब ऐसा ही हूँ मैं, हम तो सीधा बोले हैं जो बात है। तो भाई डेंजर काम तो है देखो, नो डाउट। तो उसको डील करने के लिए अब रोस्ट कम करे तूने या ऐसा कुछ? रोस्ट का मतलब कम नहीं करे मैंने, मतलब खत्म कर दिया वैसे तो। उसका क्या सीन हो रहा था, मेन चैनल पे इम्पैक्ट आ रहा था, क्योंकि जैसे सपोज मैंने किसी का रोस्ट कर दिया जो कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है और जिसका बेस है यूट्यूब के अंदर, वो क्या करते हैं रिपोर्ट करवाते हैं मेरा चैनल। मेरे को बीच में पता लगी मेरा चैनल रिपोर्ट हो रहा है, ब्लॉग चैनल तो हो ही रहा है, मेन चैनल भी साथ साथ, जिसकी वजह से मेरी रीच कम हो रही है। मतलब बेसिकली जो मुझे पता लगी ना कि मेरी रीच क्यों कम हो रही है मेन चैनल की, वो इसी वजह से क्योंकि रिपोर्ट हो रही है। तो मैं कहा यार ये हेट के चक्कर में थोड़ा कम करते हैं इसको, कि वो अपना खाना पैसा तो कमावे किसी तरीके है भाई, जरूरी है। पैसा ना आएगा तो क्या करेंगे। ये बात तो सही है भाई। और इनफैक्ट तेरे को पता है, जैसे किसी कोई कोलैब में हमने रील डाल दी, जैसे हमने जो साथ में वीडियो करी थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आ जाते थे कि भाई इसके साथ वीडियो आप क्यों बना रहे हो, ये तो वो कर। तो एक इमेज वो बन गई। मतलब दो तरीके, एक पॉजिटिव भी है तो एक नेगेटिव साइड भी है उसकी। पब्लिक की शिकायत रहती है, एल्विस भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं कहा भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जो मेरी टीम है, जैसे मेन चैनल की जो टीम है ना मेरी, भाई मुस्लिम्स है उसमें, शूट मेरी मुस्लिम करता है, एडिट मेरी मुस्लिम करता है, थंबनेल मेरी मुस्लिम बनाता है। पब्लिक मेरे ऊपर इल्जाम लगा हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं कहा भाई मैं गलत को गलत कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब गलत वो इंसान कर रहा है और मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, तो तुम वो थोड़ी है कि भाई मुसलमान गलत हो गया, तुम पॉइंट नहीं समझ रहे। अब सौरभ भास्कर है, कुणाल कामरा है, मैंने इनका भी रोस्ट करा, खूब उल्टा सीधा बोला, ध्रुव राठी है, ये मुसलमान थोड़ी है। तो एक इल्जाम जो मेरे पे लगता है हिंदू मुसलमान का, ये तो भाई बेफिजूल है। भाई ध्रुव राठी तूने बोल ही दिया है तो उसके बारे में कुछ। हाँ वो क्या सीन था, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, कुछ बता। भाई ध्रुव राठी की वीडियोस ना अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है, पहले थोड़ी ना वो होती थी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। वो क्या करता था, धीरे धीरे माइंड वॉश करता पब्लिक का, छोटे बच्चों जो देखते हैं उसके पता नहीं लग पाता कि ऐसा लगता सही कह रहा है, बट अगर ढंग से सोचे ना वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। मतलब अगर ढंग से देखे, वैसे नहीं कोई काम कमी नहीं निकाल सकता, बट कोई ध्यान से अगर रिसर्च करे कि भाई इसने ये बोला, तो वो चीज़ मैंने पकड़ ली। मैं कहा यार ये तो बेवकूफ़ बना हुआ है आदमी का। उसके चक्कर मैंने उसके ऊपर रोस्ट निकाला, ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ मैं काफ़ी। तो हमने ट्रेंड चलाया था गुड बाय NRI, उसको जैसे जर्मन शेपर्ड कह दे कोई भी, हम भी कहें मैं जर्मन शेपर्ड में। तो वो ट्रेंड आया था, सबसे पहले ट्रेंड करवाया था हमने, वही गुड बाय NRI 1 नंबर पे था वो पूरे इंडिया में। हाँ तो ये सिस्टम है। बात भी हो रखी है, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई भी नहीं है मेरा, क्या दे रहा मुझे खाने का या फिर मेरा क्या बिगाड़ रहा है। बट देश के साथ जो चीज़ खराब करे ना मेरे को, लोग पसंद नहीं चाहता कोई हो। तो भाई कितना टाइम जाता है, जैसे तूने टाइम दिया होगा ऑब्वियसली उसकी वीडियोस देखना, फिर अपने जो तू रोस्ट की स्क्रिप्ट लिखता था कि भाई अच्छा ये बात मेरे पे उल्टी भी पड़ सकती है तो इसे ना बोलूँ, तो कितना टाइम लगता था और कितनी मेहनत लगती थी उसका कंटेंट देखने में? क्योंकि मुझे याद है तेरे रोस्ट आ भी बहुत जल्दी जाते थे कि मतलब तूने बोला और आ भी गए, और बात में कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि कोई पिन पॉइंट करके कह दे कि मतलब भाई, क्योंकि तेरे को देखने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत रिस्क पे थी तेरी इमेज की, या तो बनती जैसे आज है या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। बहुत लोगों ने मेरे पे भी रोस्ट निकाल रखे हैं, ऐसा नहीं है कि रोस्ट तो हाँ निकलते, मतलब रोस्ट तो निकलते ही फेमस लोगों पे है, पर मैं तेरी वो जानना चाहता हूँ तू रिसर्च कैसे करता था और कितना टाइम देता था और कितना डीप घुसता था उस चीज़ में? भाई ट्विटर जो है ना, ट्विटर पे अगर आप लोग हो शायद आपको पता हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उससे पहले न्यूज़ आती है वहाँ पे सारे लोग ऐसे बैठ रखे जो सीधे फैक्ट्स देते हैं कि भाई इसने ये कर रखा है, इसने 2015 में ये बोला, आज ये उल्टा बोल रहा है, आज ये बोल रहा है। ये जर्नलिस्ट हैं या आम जनता है? भाई ये वही लोग हैं, जैसे सपोज ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी का कोई पॉइंट पकड़ लिया मैंने और उसने 2015 में कुछ और बोल रखा है, तो उससे वो कनेक्ट कर दिया कि एक टाइम पे ये बोलता था, आज ये बोलता है। और यूट्यूब टिकटॉक भी तुमने ही स्टार्ट करा था। आजकल जितनी भी पब्लिक मिलती है मेरे को ये बोलती है भाई टिकटॉक तो तुमने ही बंद कराया। मगर यार मैंने नहीं करा, सरकार ने कराओ। एक चीज तो ये जान लो। तो उसमें कुछ ये बताओ, उधर से टिकटॉक के जो हैं बंदे उनसे कॉल वॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, भसड़ हो रही है? भाई मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। जब मैंने रोस्ट निकाला ना तो पब्लिक सपोर्ट में आ गई मेरे। अब ये हो गए टिकटॉकर ना दुश्मन बना लिए कि टिकटॉकर तुम तो ये करते हो, तुम तो नचनिए हो, ये हो वो, गाली बकने लग गए उनको। मैं चाहता नहीं था ये हो। तो बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टा पे मेरे को मैसेज, लड़कियों के मैसेज आए, हे व्हाट्सअप। मगर इसने मेरे तक एक काम भाई